आज की कक्षा में हम अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 हल करें इससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। एक्स एक्सिस पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 2,9 तथा 2,5 से बराबर दूरी पर स्थित है। तो आइए चित्र के माध्यम से प्रश्न को समझते हैं। माना एक्स एक्सिस पर वह बिंदु सी है जो बिंदु ऋण 2,9 तथा 2,5 से बराबर दूरी पर स्थित है। यहाँ हमने मान लिया है कि ऋण 2,9 बिंदु बी तथा 2,5 बिंदु ए है तथा एक्स एक्सिस पर स्थित वह बिंदु सी है। आइए गौर करें। एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक भुज कॉमा शून्य यानी कोटि शून्य होती है। एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए कोटि लंबवत दूरी होती है। चूँकि एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु के लिए कोटि शून्य होती है, चूँकि मूल बिंदु पर कोटि का मान शून्य होता है, अतः एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु के लिए कोटि शून्य होती है। तो यहाँ पर बिंदु सी के निर्देशांक भुज कॉमा शून्य, भुज को हमने x मान लिया है तो x कॉमा शून्य होंगे। प्रश्नानुसार एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु सी अन्य दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, या तात्पर्य इस तरह से है कि दूरी ए सी बराबर दूरी बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी। अगर हम इन दोनों दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं तथा ए सी बराबर बी सी के रूप में इन्हें रखते हैं तो हमें बिंदु सी के भुज का पता लग जाएगा, जिसे हमने अभी x माना हुआ है। तो आइए दूरी ए सी की गणना करें। ए सी बराबर दूरी का सूत्र यानी वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग। सबसे पहले बिंदु ए और बिंदु सी से x1, x2 और y1, y2 के मान का चुनाव कर लिया जाए। तो यहाँ x1 x, x2 2, y1 0 और y2 ऋण 5 है। इन मानों को हम दूरी के सूत्र में रखकर दूरी AC की गणना आगे करेंगे, या इसे हम आगे लिख सकते हैं AC बराबर वर्गमूल x2 यानी 2 ऋण x1 यानी x सारे का वर्ग धन y2 यानी ऋण 5 ऋण y1 यानी 0 सारे का वर्ग, या AC बराबर वर्गमूल तथा ऋण 5 का वर्ग, ऋण का वर्ग धन और 5 का वर्ग 25। अब 2 ऋण x सारे का वर्ग का विस्तार हम इस सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। a ऋण b सारे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र या सर्वसमीका के आधार पर हमें 2 ऋण x सारे के वर्ग का विस्तार करना है, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली राशि का वर्ग यानी 4 ऋण दुगुना पहली राशि गुणा दूसरी राशि 2 गुणा 2 गुणा x धन
दूसरी राशि का वर्ग धन 25 या AC बराबर वर्गमूल 4 धन 25 ऋण 4x धन x का वर्ग या AC बराबर वर्गमूल 25 4 29 ऋण 4x धन x का वर्ग। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर दाएं पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है 29 ऋण 4x धन x का वर्ग। इस तरह से हमने दूरी AC की गणना इस रूप में की है और इसे हम समीकरण संख्या 1 के रूप में भी जान सकते हैं। इसी क्रम में हम दूरी BC की गणना भी करेंगे। बिंदु B और बिंदु C के लिए x1 x2 y1 y2 इस तरह से हैं। x1 x x2 ऋण 2 y1 0 और y2 9। x1 x2 y1 y2 के इन मानों को हम BC बराबर दूरी के सूत्र में रखेंगे और आगे हल करेंगे। तो इस तरह से BC बराबर वर्गमूल x2 यानी ऋण 2 ऋण x1 यानी x सारे का वर्ग धन y2 यानी 9 ऋण y1 0 सारे का वर्ग लिखा जा सकता है। BC बराबर वर्गमूल ऋण 2 ऋण x सारे का वर्ग धन 9 का वर्ग यानी 81 और BC बराबर वर्गमूल ऋण 2 ऋण x का प्रसार भी हमने पहले की भांति ही करना है। तो इसका प्रसार पहली राशि का वर्ग ऋण का वर्ग धन और 2 का वर्ग 4 ऋण दुगना पहली राशि यानी ऋण 2 गुणा दूसरी राशि यानी x धन दूसरी राशि का वर्ग ऋण का वर्ग धन और x का वर्ग धन 81 का 81 इस तरह से लिखा जाएगा। या लिख सकते हैं BC बराबर वर्गमूल 4 ऋण ऋण का धन 2 दूने 4 x धन x का वर्ग धन 81। आगे लिख सकते हैं BC बराबर वर्गमूल 81 धन 4 यानी 85 धन 4x धन x का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बाएं पक्ष में BC का वर्ग और दाएं पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह हटेगा। 85 धन 4x धन x का वर्ग। इसे हम अपनी सुविधा के लिए समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। अब चूंकि प्रश्न में हमें दिया गया था AC बराबर BC, तो इस संबंध को इस तरह भी लिखा जा सकता है AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। अतः हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। यहाँ हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखकर तुलना कर सकते हैं। AC के वर्ग के स्थान पर हम लिख सकते हैं 29 ऋण 4x धन x का वर्ग और BC के वर्ग के स्थान पर हम लिख सकते हैं 85 धन 4x
धन x का वर्ग। यहाँ x का वर्ग दोनों पक्षों में है। 29 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर सकते हैं और 4x को हम बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर सकते हैं। तो ऋण 4x बाएं पक्ष में पहले से है और इसके साथ धन 4x दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आकर के ऋण 4x के रूप में आ जाता है तथा 85 दाएं पक्ष में पहले से मौजूद है और इसके साथ 29 ऋण चिन्ह के साथ पक्षांतरित हो जाता है। या हम आगे इसे इस तरह से लिख पाएंगे, ऋण 4x यानी ऋण 8x दोनों सजातीय पद हैं, लिहाजा ये जुड़ जाते हैं। ऋण 8x बराबर 15 से 9 गया 6 और 7 से 2 गया 5 यानी 56। या आगे हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण x बराबर 56/8 यानी 8 का पक्षांतरण हमने दाएं पक्ष में कर लिया है। 8 गुणा के साथ था तो दाएं पक्ष में भाग में चला गया है। या हम इसे लिख सकते हैं, ऋण x बराबर 7 या हम लिख सकते हैं x बराबर ऋण 7। यहाँ दोनों पक्षों को ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष में x धनात्मक हो जाता है, जबकि दाहिने पक्ष में 7 ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऋण 7 हो जाता है। अतः x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक जो कि हमने x, 0 मान लिए थे, अब x के स्थान पर यानी भुज के स्थान पर ऋण 7 आ गया है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ऋण 7, 0 होंगे। तो C बिंदु के निर्देशांक ऋण 7, 0 होंगे।